नमस्कार दोस्तों, प्रणाम देवरिया। मैं आपके बीच में एक बहुत प्रमुख चीज़ जो मेरे मन में चल रही है उसको प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमारा संविधान। आज की तारीख में हमारे संविधान की बहस हमारे संसद में चल रही है और मैंने समझा कि मैं अपने कुछ आपके बीच में विचार रखूं ताकि हम अपने देश को, अपने क्षेत्र को संविधान से प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाने की क्षमता रखें। दोस्तों, संविधान की 3 बिंदु आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तो संविधान में संस्कृति का प्रभाव, दूसरा सामान्य नागरिक की भूमिका और तीसरा सबके प्रयास से सबका विकास। दोस्तों, संविधान में संस्कृति की बहुत बड़ा आवेश था और बहुत सालों पहले इस सांस्कृतिक भारत की रक्षा के लिए एक आंदोलन हुआ, एक क्रांति हुई और उस क्रांति की शुरुआत हमारे पूर्वांचल से ही हुई। 1857 में मंगल पांडे जी ने एक आवाज उठाई, गोली चलाई। उसी के कुछ सालों बाद हमारे पूर्वांचल की ही उपजी लक्ष्मीबाई ने क्रांति करी। इन दोनों ने अपनी बलिदानी दी संस्कृति के लिए। और उसके बाद 1857 के कुछ सालों पहले 1855 में संथालों का बहुत बड़ा एक विद्रोह हुआ और 1900 में भगवान बिरसा मुंडा उन्होंने आदिवासियों को संग्रहित किया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन इन लोगों ने, इनकी बलिदानी ने हमें आज़ादी तो नहीं दिलवा पाए, लेकिन सांस्कृतिक आज़ादी अवश्य मिली। जब क्वीन विक्टोरिया ने ऐलान किया तो उसमें धर्म परिवर्तन पे उन्होंने एक तरह से बंदी लगा दी। उसके होते होते आज की तारीख में जो हम लोग अपने क्षेत्र में, अपने देश में संस्कृति को आगे लेके बढ़ रहे हैं, उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान रहा। और उसी समय कई रजवाड़ों ने इन क्रांतिकारियों की मदद अवश्य की, लेकिन अधिकांश रजवाड़ों ने मदद नहीं करी। इसको लेके ब्रिटिशर्स ने इन रजवाड़ों को अपने साथ बंधक बना लिया, औपनिवेशिक व्यवस्था में शामिल कर लिया, कुछ हद तक मानसिक रूप से इन पर प्रभाव डाला। ये बहुत बड़ी हीनता थी। और कटु सच तो ये है कि भारत की स्वतंत्रता में वही क्षेत्र, वही लोग जिन्होंने आज़ादी की असली लड़ाई लड़ी थी, वही आज पिछड़े हुए हैं, जिसमें मेरा क्षेत्र पूर्वांचल भी शामिल है।